आज के इस मालूमाती जायजे में खुश आमदीद। आज हम इंग्लिश ग्रामर के एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जिसका नाम सुनकर ही अक्सर लोग घबरा जाते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। नाम थोड़ा लंबा और मुश्किल जरूर लग रहा है, लेकिन यकीन माने आज हम इस मुश्किल सी लगने वाली ग्रामर को एक इंतहाई आसान और मजेदार पहेली की तरह सुलझाएंगे। आइए इस उलझन को हमेशा के लिए खत्म करते हैं। तो आज का हमारा मुनज़्ज़म रोड मैप कुछ यूं है। पहले हम इस टेंस का बुनियादी कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर इसका ग्रामर फॉर्मूला बनाएंगे, 2 लिसानी मिसालें देखेंगे, वक्त के अल्फाज का इस्तेमाल सीखेंगे, मनफी और सवालिया जुमले बनाना देखेंगे और आखिर में ये जानेंगे कि इम्तिहानात में ये कैसे एक गेम चेंजर साबित होता है। चलें सबसे पहले इस टेंस के बुनियादी तसव्वुर को डिकोड करते हैं। अगर हम अंग्रेजी ग्रामर की किताबों वाली तारीफ देखें तो उसके मुताबिक फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एक ऐसे काम को बयान करने के लिए इस्तेमाल होता है जो मुस्तकबिल में किसी खास वक्त तक मुसलसल जारी रहेगा। यानी ज़रा तसव्वुर करें, हम मुस्तकबिल के किसी एक ऐसे पॉइंट की बात कर रहे हैं जहां कोई काम पहले से शुरू हो चुका होगा और उस वक्त भी रुका नहीं होगा बल्कि चल रहा होगा। ये बात हमारी बुनियाद है। अब मज़े की बात यह है कि ये कॉन्सेप्ट हमारी अपनी ज़ुबान यानी उर्दू में भी बिल्कुल वैसा ही अक्सबंद होता है। उर्दू में हम कहते हैं कि ये टेंस उस अमल को ज़ाहिर करता है जो मुस्तकबिल में किसी ख़ास वक्त तक मुसलसल जारी रहेगा। और बस जैसे ही हम इस अंग्रेज़ी रूल को अपनी मादरी ज़ुबान की समझ के साथ जोड़ते हैं तो दिमाग गैर मानूस चीज़ों को भी फ़ौरन क्लिक कर लेता है ना? तो कॉन्सेप्ट तो हमने समझ लिया, अब आते हैं इसके ग्रामर फॉर्मूले की तरफ कि आखिर जुमला बनता कैसे है। देखें, इस टेंस का जुमला बनाना बिल्कुल ब्लॉक्स जोड़ने जैसा है। इसके 4 लाजमी और तरतीबवार स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है सब्जेक्ट यानी काम करने वाला। दूसरा स्टेप है इस टेंस की सबसे बड़ी पहचान यानी विल हैव बीन। फिर तीसरे नंबर पर आती है वर्ब की आईएनजी फॉर्म और आखिर में चौथा स्टेप यानी टाइम रेफरेंस या वक्त का हवाला। बस ये 4 पीसेस अपनी सही जगह पर रखें और जुमला तैयार। अंग्रेजी और उर्दू के इस फॉर्मूले का जरा मुआजना करें। उर्दू में भी पहले फाइल, फिर विल हैव बीन, इसके बाद फेल की आईएनजी फॉर्म और आखिर में वक्त की निशानदही। जब हम इन बुनियादी अंग्रेजी अज्जा को उर्दू की साख्त में फिट करते हैं तो जुमला बनाना एक रियाजी के फॉर्मूले की तरह बिल्कुल सीधा और खुदकार हो जाता है। उलझन की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। चलें अब इस एब्स्ट्रैक्ट फॉर्मूले को कुछ असली और रोजमर्रा की मिसालों पर अप्लाई करके देखते हैं। अब जरा इन जुमलों को देखें। पहली मिसाल है शी विल हैव बीन स्टडीइंग फॉर 3 आवर्स। इसका बिल्कुल सीधा सा उर्दू तर्जुमा बनता है वो 3 घंटे से पढ़ रही होगी। इसी तरह दे विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग का मतलब है वो सुबह से क्रिकेट खेल रहे होंगे। और एक और मिसाल आई विल हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 5 years यानी मैं यहां 5 साल से काम कर रहा हूंगा। देखें कैसे हर अंग्रेजी लफ्ज बिल्कुल परफेक्ट तरीके से उर्दू मुतबादिल के साथ अलाइन हो रहा है। इस टेंस में एक चीज जो सबसे ज्यादा अहमियत रखती है वो है वक्त का इस्तेमाल। तो आइए टाइम मार्कर्स को मास्टर करते हैं। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान से समझने वाला है। लफ्ज़ फॉर हम तब लगाते हैं जब हमें कोई मुद्दत या दौरानिया बताना हो, जैसे 2 घंटे या 5 दिन, यानी कितना टाइम गुजरा। दूसरी तरफ सिंस तब इस्तेमाल होता है जब हम किसी काम के शुरू होने का मखसूस नुक्ता आगाज या स्टार्टिंग पॉइंट बताते हैं, जैसे सुबह से या साल 2020 से। ये बारीक सा फर्क पूरी बात का मतलब बदल सकता है। आइए इसे प्रैक्टिकल जुमलों में देखते हैं। She will have been sleeping for 2 hours, जिसका मतलब है वो 2 घंटे से सो रही होगी। यहां हमने एक मुद्दत बताई, इसलिए for आया। लेकिन he will have been living here since 2022, जिसका तर्जुमा है वो 2022 से यहां रह रहा होगा। यहां हमने दौरानिया नहीं बल्कि एक एग्जैक्ट स्टार्टिंग पॉइंट बता दिया है। ये मिसालें इस पर को बिल्कुल शफाफ कर देती हैं। यहाँ कुछ इंतहाई अहम टाइम एक्सप्रेशंस हैं जो जुबान सीखने वाले हर शख्स की फिंगर टिप्स पर होने चाहिए, जैसे फॉर 2 hours यानी 2 घंटों से, सिंस मॉर्निंग मतलब सुबह से, फॉर अ लॉन्ग टाइम यानी काफी देर से, और बाय नेक्स्ट ईयर यानी अगले साल तक। ये वो छोटे छोटे टूल्स हैं जो इस टेंस की बुनियाद बनाते हैं और आपकी इंग्लिश की रवानी में जबरदस्त इजाफा करते हैं। तो पॉजिटिव जुमले तो हमने बना लिए, लेकिन क्या हो अगर हमें कोई बात नेगेटिव में कहनी हो या सवाल पूछना हो? आइए देखते हैं। मिनफी या नेगेटिव जुमला बनाने की साख्त थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है। हम सब्जेक्ट के फौरन बाद विल नॉट हैव बीन लगा देते हैं और फिर वही वर्ब की आईएनजी फॉर्म, किसी काम के ना होने को जाहिर करने का बिल्कुल सिंपल तरीका। और अगर सवाल पूछना है तो हम विल को उठाकर जुमले के बिल्कुल शुरू में ले आते हैं, यानी विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। मिसाल के तौर पर जरा इन जुमलों पर गौर करें।
मनफी जुमला शी विल नॉट हैव बीन वर्किंग, यानी वो काम नहीं कर रही होगी। देखा आपने, नॉट ने बीच में आकर पूरे फॉर्मूले का रुख बदल दिया। अब सवालिया जुमला देखते हैं। विल शी हैव बीन स्टडिंग, यानी क्या वो पढ़ रही होगी। यहाँ विल ने शुरू में जंप लगाई और जुमला सवाल बन गया। इस दो लिसानी नक्शे के जरिए इन तब्दीलियों को याद रखना बहुत आसान हो जाता है। और अब हम आ गए हैं इस जायजे के सबसे अहम हिस्से की तरफ। इम्तिहानात में इस मखसूस टेंस का फ़ायदा क्या है? यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प इनसाइडर टिप है। सच तो यह है कि आम रोजमर्रा की गपशप में हम शाज़ो नादिर ही इतना लंबा टेंस बोलते हैं, लेकिन इम्तिहानात के लिए ये टेंस एक ज़बरदस्त हथियार है और कामयाबी की कुंजी है, क्योंकि ये टेंस मुद्दत पर बहुत जोर देता है और ज़्यादातर फॉर और सिंस के साथ इस्तेमाल होता है। मुम्तहिन हमेशा ये टेस्ट करना चाहते हैं कि क्या हम वक्त के इन पेचीदा हवालों को दुरुस्तगी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। तो खुलासा यह है कि अगरचे रोज़मर्रा की बातचीत में हम शायद इसे कम इस्तेमाल करें, लेकिन मुस्तकबिल की इस मखसूस टाइमलाइन पर उबूर हासिल करना ग्रामर की महारत को एक बिल्कुल नए और प्रोफेशनल लेवल पर ले जाता है। ये सिर्फ अल्फाज रटने की बात नहीं है, बल्कि वक्त की पेचीदगी को एक रियाजियाती फॉर्मूले की तरह हल करने की बात है। जरा सोचें, क्या ग्रामर पर इस लेवल की कमांड अगले इम्तिहान में नताइज को मुकम्मल तौर पर बदल कर नहीं रख देगी? यकीनन रखेगी। सीखने के इस मज़ेदार सफ़र में शामिल होने का बहुत शुक्रिया।